Hi everyone, this is Nibha Priya and you are watching my channel NP Health Vlog. This is my tutorial video of psychiatric nursing on topic evaluation of mental health services and treatment. Hope this video might helpful for you and to understand this topic better. So let's start from the beginning. Historically, mental illness was viewed as a demonic possessions, the influence of ancestral spirit, the result of violating a taboo or neglecting a cultural ritual and spiritual conventions. What happens? प्रिमिटिव पीपल ऐसा बिलीव करते थे कि मेंटल इलनेस किसी सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेस के कारण होता है, जैसे बुरी आत्माएं, भूत प्रेत, शैतान, टोना टोटका, बुरी नज़र, दैवीय प्रकोप या किसी राक्षस द्वारा उसके शरीर पर कब्जा किए जाने से होता है. As a result, the mentally ill were often starved, beaten, burnt, amputated, and tortured in order to make the body an unsuitable place for the demon. मेंटली इल पीपल के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण उनका उपचार किया जाता था, जैसे भूखा रखना, मारना पीटना, जलाना और तरह तरह से टॉर्चर करना, ताकि उस पर्सन के बॉडी को किसी भी डेमन और वी कैन से दैट द किसी भी बुरी शक्ति या आत्मा के लिए एक अनसुटेबल प्लेस तैयार किया जाए ताकि वो उसके शरीर से बाहर निकल जाए. This form of demonic possessions was believed to occur when the person engaged in behavior contrary to the religious teaching of the time. इस तरह से जो बोलते हैं ना, राक्षस द्वारा शरीर पर कब्जा करना तब होता था जब पर्सन कोई ऐसी बिहेवियर में एंगेज्ड होता जो कि रिलीजियस टीचिंग के अपोजिट था. ऐसा जो है उन लोगों को बताया जाता था कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे जो कि उनके रिलीजियस टीचिंग के अपोजिट है तो उनके बॉडी पे डेमोनिक पोजेशंस होगा. इस टाइम में पीपल दो तरह से ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते थे. फर्स्ट इज़ ट्रिफिनेशन एंड द सेकेंड इज़ एक्सॉर्सिज्म्स. ट्रिफिनेशंस क्या है? केव dwellers मीन्स पीपल हु आर लिविंग इन केव, गुफा में रहने वाले लोग ट्रीटमेंट के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसको कि ट्रिफिनेशन कहा जाता था, इन विच अ स्टोन इंस्ट्रूमेंट नोन एज ट्रिफाइन was used to remove part of the skull, creating an opening. जो ट्रिफाइन होता था वो एक तरह का नुकीले पत्थर का इंस्ट्रूमेंट होता था. वो बिल्कुल शार्प होता था, नुकीला होता था, जिससे कि एबनॉर्मल पर्सन को मार मार कर उसकी स्कल में जो है छेद कर दिया जाता था. उनका मानना था कि बुरी आत्माएं स्कल के होल के थ्रू ही बाहर निकल जाएगी, जिससे कि जो पर्सन का जो मेंटल सफरिंग है उसकी मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाएगी और वह नॉर्मल बिहेवियर में वापस आ जाएगा. सेकंड है एक्सॉर्सिज्म्स. एक्सॉर्सिज्म्स क्या है? अर्ली ग्रीक, हिब्रियो, इजिप्टियंस और चाइनीज़ कल्चर ने एक ट्रीटमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जिसे एक्सॉर्सिज्म्स यानी कि झाड़ फूक. एक्सॉर्सिज्म्स का मीन होता है झाड़ फूक या भूत प्रेतवाद कहा जाता है, जिसमें कि एविल स्पिरिट को निकाला जाता था. प्रेयर, मैजिक, फ्लॉगिंग मीन्स कोड़े मारना, स्टार्वेशन, नॉइज मेकिंग और पर्सन को हॉरेबल टेस्टिंग ड्रिंक्स इंजेस्ट कराकर. पर्सन के अंदर रहने वाली इन बुरी आत्माओं को झाड़ फूक और प्रार्थना द्वारा हटाने का तरीका आज भी सामान्यतः उपयोग किया जाता है.
कई समाजों में शामन मीन्स ओझा वे व्यक्ति समझे जाते हैं जिनका संबंध अति प्राकृतिक शक्तियों से होता है और जिनके माध्यम से प्रेत आत्माएं व्यक्तियों से बात करती है। एंड ओझा के द्वारा ग्रसित व्यक्ति ये जान सकता है कि उसकी समस्याएं किस प्रेतात्मा के कारण है तथा उसे प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। आफ्टरवर्ड्स धीरे धीरे ह्यूमन ने साइंटिफिक नॉलेज एंड ट्रूथ की खोज शुरू किया, ठीक है, एंड विच कैन बी ट्रेस्ड एज फॉलोज। वेरियस फिलोसफर ने साइंटिफिक नॉलेज एंड ट्रूथ की खोज में वेरियस फिलोसफर ने कुछ फिलोसफी दिए हैं। लाइक पाइथागोरस इन 580 to 510 BC developed the concept that the brain is the seat of intellectual activities. After that, Hippocrates in 460 to 370 BC described mental illness as a hysteria, mania and depression. Hippocrates, he was a Greek physician. He rejecting the idea of demonic possessions. उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि बुरी आत्मा के प्रवेश हो जाने से या दैवीय प्रकोप के कारण मानसिक रोग होता है। He said that mental disorders were akin to physical disorders and had natural causes. What he said that जो mental disorders होते हैं वो physical disorder के समान ही होते हैं और उसके natural causes होते हैं। Next, Plato in 429 to 347 BC, who said that the mentally ill were not responsible for their own actions and so should not be punished. He emphasized the role of social environment and early learning in the development of mental disorders and believed it was the responsibility of the community and their families to care for them in a human manner using rational discussion. After that, Galen in 129 to 199 AD said mental disorders had either physical or mental causes that included fear, shock, alcoholism, head injuries, adolescence, and changes in menstruation. Next is Asclepiades, who is referred to as the father of psychiatry, made use of simple hygienic measures, diet, bath, massage, in place of mechanical restraint with the hope that their patients be as comfortable as possible. The Greeks were the first to study mental illness scientifically and separate the study of mind and religion. Aristotle, a Greek philosopher, emphasized on the release of repressed emotions for the effective treatment of mental illness. He suggested catharsis and music therapy for patients with melancholia. During the Middle Ages, the mentally ill were not considered as outcasts but as people to be helped. One of the great figures during this time was Saint Augustine. Saint Augustine, who believed that although God acted directly in human affairs, people were responsible for their own actions. Renaissance in Europe, that is 1300 to 1600 AD, this period represents the saddest chapter in the history of psychiatry, when it was believed that demons were the causes of hallucinations, delusions, and sexual activity, and the treatment was torture and even death. And at last, I want to say that if you like my videos, please do like, share, and subscribe. And please don't forget to press the bell button icon, because it will make you remind for my another video like this. Thank you.